मॉर्फोलॉजिकल चेंज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है जैसे हम सिंपल सा जो सेल है हमारे उसके कलर में चेंज आ जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, ठीक है, उसके अंदर स्वेलो हो जाए, ठीक है, या सिंक हो जाए, मतलब बिल्कुल मतलब एडिमा फॉर्म में हो जाए या बिल्कुल पतला हो जाए, ठीक है, उसकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, कांटेक्ट उसके ईजिली होने के, दो सेल की जो एडहेशन है वो पावर कम हो जाएगी, हमारे मेम्ब्रेन उसके डैमेज हो जाएगी। तो ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया और एक फ्रैक्शनल चेंज हो गया। अब हम सेल इंजरी की हम सिंपली पढ़ें कि वो कितने टाइप में डिवाइड होता है। तो पहले सिंपल तो ये देखा जाए तो एक नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल स्ट्रेस होता है। तो एक हमारा नॉर्मल सेल होता है वो स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस होने के बाद तीन कंडीशन हमारे पास अक्कर होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि सेल एडेप्टेशन। अब सेल एडेप्टेशन हमारी सिंपल सी वो मैकेनिज़्म होता है जो हमारी बॉडी की मैकेनिज़्म होता है। जो कोई भी चेंज हुआ हमारी बॉडी में, कोई भी सेल स्ट्रेस हुआ, तो सेल के पास एक खुद की कैपेबिलिटी होती है कि उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सके। क्यों? क्योंकि बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी है। अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी है तो सेल खुद पहले आप अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, बॉडी फंक्शन खुद करेगा। अगर वो अडेप्ट करने के कैपेबल नहीं है तो हमारी कंडीशन अक्कर होएगी माइल्ड टू मॉडरेट। अब माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन तब अक्कर होएगी जब सेल एडेप्टेशन में कैपेबल नहीं है, वो खुद को हील करने में कैपेबल नहीं है, तब हमारे पास आएगी माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन। माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन सिंपल सा 2 से 5% के बीच में हो सकता है। अब जैसे उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में सिंपल सा होगा क्या, हमारी इसके अंदर हमारे स्वेलिंग होएगी, सेल के अंदर चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, पर इसको हम ड्रग के साथ हील कर सकते हैं और वो दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा सेल हमारा। अब तीसरी सीवियर कंडीशन आती है जब हमारा माइल्ड और मॉडरेट से भी सीवियर कंडीशन पहुंच जाए, जिसको कहते हैं इरिवर्सिबल इंजरी। अब इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है, कोई भी ड्रग काम नहीं करती, कोई भी चीज़ स्टीरॉइड्स कोई भी चीज़ नहीं काम करती, इसमें सिंपली सेल डेथ हो जाती है। अब सिंपली हमारे पास सेल एडेप्टेशन क्या होते हैं, हम अगर बात करें तो सेल एडेप्टेशन क्या होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड मेंटेन दी नॉर्मल होम्योस्टेटी, सिंपल सा है। सेल एडेप्टेशन मैंने आपको बताया कि वो खुद की बॉडी अपनी मैकेनिज़्म परफॉर्म करने के लिए, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वो एक खुद का मैकेनिज़्म करती है। वो अपने आप को अडेप्ट करती है कि हमारे बाहर के एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता है। तो उसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड मेंटेन द नॉर्मल होम्योस्टेसिस द सेल एडजस्ट देमसेल्फ विद द चेंजिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट करता है। क्यों? होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के। कैसे? बाहर अगर एनवायरनमेंट पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा, ठीक है, मान लो कोई बॉडी पे हल्की सी कट लगी, कोई भी चीज़ है, जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है वो सिंपल से हमारे सेल एडेप्टेशन में ही आता है कि वहाँ पर हमारे पास प्लेटलेट्स वहाँ सिंथेसिस होते हैं, फिब्रिनोजिन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, वो हमारी पूरी साइकिल चलती है ब्लड क्लॉटिंग की, हीमोस्टेसिस जो जिसे हम कहते हैं। तो वही एक सेल एडेप्टेशन का एग्जांपल है। तो ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बाहर एक्सटर्नल चेंज हुआ एनवायरनमेंट के थ्रू, वो खुद को अडेप्ट करता है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो एडजस्ट दैम एनी नॉन टॉक्सिक पैथोफिजियोलॉजी। एक और बात, सेल इंजरी जो भी है हमारा, सेल एडेप्टेशन तब होएगा जब नॉन टॉक्सिक पैथोफिजियोलॉजी इंजरी होगी। कोई भी टॉक्सिक होगा तब ये कैपेबल नहीं होता, ये खुद हमारी बॉडी इन चीज़ों को नहीं कर पाती। तो ये कुछ टाइप में डिवाइड है, एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डायस्प्लेजिया। ये 5 इसके टाइप है। ट्रॉफी मीन्स साइज़ होता है, प्लेजिया मतलब नंबर होता है, ठीक है, इस चीज़ को आगे आपको हेल्प करेगा। तो ए ट्रॉफी क्या होता है? ए ट्रॉफी इज़ अ रेफर टू रिडक्शन इन दिस साइज एंड द नंबर ऑफ दिस सेल ऑफ द ऑर्गन ड्यू टू रिड्यूस इन देयर सेलुलर एंड ऑर्गेनिल। तो मैं अगर एट्रोपी की बात करूं तो एट्रोपी वो कंडीशन होती है जब भी हमारा सेल का साइज़ कम हो जाता है, ठीक है। अब सेल का साइज़ 2 ही कंडीशन में कम हो सकता है, सिंपल से जब उसकी फॉर्मेशन कम हो, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स की है उनकी फॉर्मेशन कम हो बॉडी मतलब सेल्स के अंदर, या दूसरा जब हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हो कि कम सेल्स चाहिए, उसका साइज़ छोटा चाहिए,
ठीक है। अभी किस किस वजह से होता है, सिंपली सी ब्लड सप्लाई कम हो जाए वहाँ पर, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, एंडोक्राइन न्यूट्रिशन हो जाए, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी एट्रोफी की कंडीशन अक्कर होती है। कि अब मैं अगर इसकी एट्रोफी की फिजियोलॉजी की बात करूं, ठीक है, तो फिजियोलॉजी सिंपल सा वही कंडीशन है। अब होता है क्या है, सिंपली एज बाय ड्यूरिंग द एज, इंक्रीजिंग द एज, हमारी जो न्यूरॉन्स होती है उनकी डिग्रेशन शुरू होती है, ठीक है, बॉडी में, जिसकी वजह से हम अल्जाइमर भी कोज होता है, ठीक है, सब चीज़ें, भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं हम, ये सब कोज होता है। तो उनकी वजह से भी उनके साइज़ रिडक्शन होती है। तो ये सिंपल सी फिजियोलॉजी होगी बॉडी की कि हाँ भाई, उसके टाइम एज के साथ हमारी बढ़ती रहती है। अब मैं एक दूसरी बात करूँ पैथोफिजियोलॉजी की, अगर मैं बात करता हूँ जी, अगर पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो एक आता है इश्केमिक एट्रोफी। इश्केमिक एट्रोफी का मतलब सिंपल सा है कि जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, बॉडी में ब्लड सप्लाई कम होएगी। अगर ब्लड सप्लाई कम होएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होएगी, क्योंकि ब्लड ही तो ऑक्सीजन को ले जाता है। अब वहाँ पर अगर किसी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम होएगी तो वो अपनी विदाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा उसके पास, कोई चीज़ नहीं जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को डैमेज ही करेगा, ठीक है, बॉडी डैमेज ही होगी, जिसकी वजह से उसका साइज जो सेल का है वो रिड्यूस हो जाएगा, नॉर्मल साइज से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, ठीक है। सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल इसकी बात करूँ तो एट्रोफी ऑफ कंडीशन ऑफ किडनी ऑफ केस, ठीक है भाई। अब एक आता है हमारे पास हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी कंडीशन सिंपल सा वही है जहाँ पे साइज़ बढ़ जाए, हमारे सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए नॉर्मल साइज से, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे वहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है बॉडी की, और दूसरा सिंपल सा सेल ऑर्गेनल्स की ग्रोथ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, ठीक है, उनकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं इसकी फिजियोलॉजी की बात करूँ, हाइपरट्रॉफी कंडीशन, तो यूट्रस के टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइपरट्रॉफी का कि हमारा सेल का साइज़ कब बढ़ता है, तो सिंपल से प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ता है यूट्रस का साइज़, ठीक है। अब मैं अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करूँ तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरट्रॉफी एक वो कंडीशन होता है, समझो अगर हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में दो किडनी है, ठीक है, दो एड्रिनल ग्लैंड है, अगर एक किडनी को निकाल दिया जाए, हमारी ईच किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, 2 से 8 लाख के बीच में नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारी यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर किडनी निकाल दी जाए, ठीक है, क्यों, बाय द डैमेजिंग, तो एक ही किडनी की बॉडी होने की वजह से उसका साइज़ बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा, एक ही नेफ्रॉन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एक ही किडनी को फिर यूरिन फॉर्मेशन के लिए एक ही किडनी को काम करना पड़ेगा, जिसके उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा और उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल साइज़ से बढ़ जाएगा। एक वो कंडीशन होती है पैथोफिजियोलॉजी हाइपरट्रॉफी की। तो यहाँ पे लिखा भी है, when one of the adrenal gland is removed then the other adrenal gland undergo hypertrophy, ठीक है, सिंपल सा है। दूसरा, अगर एक एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो दूसरा हमारा हाइपरट्रॉफी कंडीशन में पहुंच जाता है। व्हेन वन ऑफ द किडनी हैज़ बीन सर्जिकली रिमूव देन द नेफ्रॉन्स ऑफ द अदर किडनी अंडरगो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। सिंपल सा, अपनी नंबर भी बढ़ाएंगे वो। हाइपरप्लेसिया मैंने आपको बताया था कि प्लेसिया वो एक होती है सिंपल सा नंबर, ठीक है, और ट्रॉफी का मतलब साइज़। तो हाइपरप्लेसिया वही है कि अपने नंबर भी वहाँ बढ़ाएगा नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन की क्वांटिटी कम हो गई है, क्योंकि हमारे को नेफ्रॉन सिंपल सा क्या है, यूरिन फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है हाइपरप्लेसिया। अब देखो, हाइपरप्लेसिया कंडीशन सिंपल सी बात से पता लगती है, हाइपर मतलब ज़्यादा, प्लेसिया मतलब नंबर। अगर सेल का नंबर बढ़ जाए हमारी बॉडी में, हाइपरप्लेसिया इज़ अ कंडीशन characterized by an increasing in the number of the cell which is eventually add to the volume of the associated organ or the tissue। सिंपल सा समझ आएगा। अब मैं अगर इसका अच्छा एग्जांपल दूं आपको हाइपरप्लेसिया का, तो एक है फिजियोलॉजी की, अगर मैं बात करूं कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया। कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया एक वो कंडीशन है, जैसे मान लो जनरली आप लोग खेलते हो,
ठीक है। हमारी बॉडी में हल्का सा मतलब किसी चीज़ से हम गिरते हैं तो हल्का सा छिल छुल जाता है, ठीक है। एब्रेसिवनेस हो जाती है, ठीक है। हमारी एक परत ऊपर की परत उतर जाती है, हल्की सी समझ लो, छिल जाता है। छिल जाता है तो वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे प्लेटलेट्स आके सेल के वहाँ की लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको हीमोस्टेसिस मेंटेन करते हैं। हीमोस्टेसिस सिंपल सा, प्लेटलेट जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, वहाँ की ब्लड सप्लाई कम करेंगे। ये सारी कंडीशन वहाँ पे अक्कर होएगी और उसको हील करने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा होगा वहाँ पे ब्राउन ब्राउन सी पपड़ी जल जाती है, जो वो ठीक कर देता है। उसको उतार दो, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये लिखा है, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल आइदर डैमेजिंग और रिमूवल ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन। एग्जाम्पल क्या है? फॉलोइंग द स्किन अब्रेशन और एडमरिस डिस्ट्रे। अब मैं इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करूँ हाइपरप्लेजिया की, तो एक इन्फ्लामेशन, अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन आने लग जाए, ठीक है, कोई भी बॉडी डैमेज हुआ, ठीक है, इन्फ्लामेशन हुई, इन्फ्लामेशन से क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारे उसके नंबर, वहाँ पर जहाँ भी हमारी इन्फ्लामेशन कोई भी बॉडी पार्ट पे हुई है, इंजर्ड सेल हुए, तो वहाँ पर हमारे नंबर बढ़ जाते हैं, सेल्स के नंबर वहाँ बढ़ जाते हैं। तो एक वो इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है। पैथोफिजियोलॉजी वही आती है, पैथोफिजियोलॉजी हाइपरप्लेजिया की। तो यहाँ पे लिखा भी है सिंपल सा, पैथोफिजियोलॉजी व्हेन द अकरिंग ड्यूरिंग द एबनॉर्मल हार्मोनल रिस्पॉन्स लाइक एक्सेसिव हार्मोन स्टिमुलेट ड्यू टू द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड देन नोन एज द पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो हमारा आता है मेटाप्लेजिया, ठीक है। मेटाप्लेजिया कंडीशन सिंपल सा वही होता है कि एक अडल्ट सेल दूसरे अडल्ट सेल को रिप्लेस कर दे, ठीक है, दूसरे एडल्ट सेल से रिप्लेस हो जाए, उसको हम मेटाप्लेजिया कहते हैं। तो मेटाप्लेजिया इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं सिंपल सा, तो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया होती है। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया सिंपल सा क्या होता है? एक मिच्योर्ड, ठीक है, एडल्ट सेल, एपिथेलियल एडल्ट सेल रिप्लेस हो जाए बाय दी अनदर एपिथेलियल सेल से, ठीक है, सिंपल सा है। इसके स्क्यूमस में मेटाप्लेजिया हो गया, ठीक है, क्लूमर मेटाप्लेजिया हो गया। स्क्यूमस में भी ये स्क्यूमस मेटाप्लेजिया इज द कंडीशन इन विच अदर टाइप ऑफ द एपिथेलियल्स आर रिप्लेस बाय द स्क्यूमस एपिथेलियल। अब डायस्प्लेजिया क्या होता है? डायस्प्लेजिया इज रेफर disorder developed of the cell occurring along with the metaplasia and the hyperplasia, ठीक है।